कि 2026 जो कि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्ज के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग और सरकार को। 2026 में आप प्रार्थना करेंगे सभी लोग, जब भी आप प्रेयर में बैठेंगे आप डेथ स्पिरिट के खिलाफ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि रिलीजन के नाम पर लोगों को मार दिया जाएगा। है 2026 के लिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अगर जो कि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्ज के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए। लाइनों में लगे होंगे खाने के लिए, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो लाइनों में आप देख रहे हो ये एक ट्रेलर है। ये आप फिर, जैसे मैंने कहा था कि ये मीटिंग आप मुझे रिकॉर्ड करना क्योंकि ये मैं चलाऊंगा। मैं आज फिर आपको ये कह रहा हूं कि मेरी अब की बात, मेरी आज की बात रिकॉर्ड करना, मैं इसको चलाऊंगा। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है, इसके बाद भी चीज़ें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी, और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा, लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों को। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए एक ट्रेलर है। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत के दिन, बाइबल कहती, इतने भयानक होंगे कि जो सृष्टि के पैदा होने से अब तक लोगों ने कभी नहीं देखे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने एक वर्ड इस वीडियो में बोला था कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको हथियार रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बुरे दिन देशों पर आने वाले जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और मैं आपको हथियारों के बारे में जनवरी से बता रहा था, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आपको यह बात समझने की क्यों मैं आपको यह बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा इसका मतलब बुरा दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो, यिर्मयाह 6:10 में, क्योंकि
ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो, आज परीक्षाओं के दिन हो सकते हैं, लेकिन मसीही लोगों को इस परीक्षा में घबराना नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। डिवाइन हेल्पर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपके इंतजामों को पूरा करेगा। वो आपको इस परीक्षा में जब परख के साथ देख लेगा, इस परीक्षा के निकल जाने के बाद आप आशीषित, आप शांति से भरे हुए अपने आप को पाएंगे। एक बात को याद रखो, ये तैयारी चल रही है परमेश्वर के आने की, अंत के दिनों की तैयारी है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो ये ट्रेलर, 21 दिनों में तुम्हारा ये हाल, अभी 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। सोचो अगर ये सदा की चीज हो जाए, कलीसिया के जी उठने के बाद जब कलीसिया रैप्चर में चली जाएगी और स्वर्ग में चली जाएगी और उसके बाद शैतान का नीचे उसको पावर दी जाएगी, सोचो उन दिनों में क्या हाल होगा। जो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की होगी और परमेश्वर के साथ वो जीवित नहीं उठाए जाएंगे। सोचो जो लोग रह जाएंगे, उनको फिर मालूम होगा कि हमें तौबा करनी है, लेकिन बाइबल कहती है उस तौबा के लिए उन्हें बड़े बड़े मूल्य अदा करने पड़ेंगे, अपनी जान की कीमत तक देनी पड़ेगी। और जो लोग हार जाएंगे, शैतान के सामने घुटना टेक देंगे और दुष्ट के सामने झुक जाएंगे, उन्हीं को खाना मिलेगा। यह टाइम कलीसिया के तैयार रहने का, मैं फिर कह रहा हूं, यह टाइम यीशु मसीह के आने का है, कलीसिया के तैयार रहने का। और मैं कह रहा हूं फिर आपसे कि आपको जब अगर आप तैयार हो तो आप किसी वायरस से डरोगे नहीं, क्योंकि यह आपको नरक में नहीं भेज सकता। और बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, इस कारण तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस फ्रेश अड्डा चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और पावरफुल, शक्तिशाली, सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा परेशान और हताश और चिंता में रहते हैं और तरह तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा चिंताओं से, तरह तरह की मुसीबतों से, तरह तरह की प्रॉब्लमों से जूझते रहते हैं या चिंता में रहते हैं या तरह तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सर्वप्रथम क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, आशा रखना है और प्रभु से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर, तू हमारी हर एक मुसीबतों को बचा, ताकि हम अपने जीवन की सारी समस्याओं से हमेशा आज़ाद रहें और हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्या या कोई मुसीबत ना आए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको सर्वप्रथम क्या करना है? प्रभु पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, आशा रखना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है। परमेश्वर आपको कभी भी निराश और उदास और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों में नहीं पड़ने देगा, क्योंकि मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा परेशानियों से, दिक्कतों से, मुसीबतों से, चिंताओं से हमेशा परेशान रहते हैं। तो आपको, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, चिंता नहीं करना है। परमेश्वर कहता है कि डर मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को दूर करूँगा। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को चिंता करना नहीं चाहिए, बस आप लोगों को प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए। परमेश्वर आपको आज़ादी देगा, परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आप लोगों के लिए, ये वीडियो हितकारी है, ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी है, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो,
ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक लाता रहूं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन दोस्तों।